नमस्कार, मेरा नाम है मान सिंह और आप सब देख रहे हैं सामाजिक नई सोच। तो आज हम 2 मुद्दे आपसे बताएँगे जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, जिन्हें आपको सुनना चाहिए। ऐसे मुद्दे 2 हमारे पास हैं, जो राजनीति भविष्य भी तय करेंगे और अपराध भी कम करेंगे। तो इस मुद्दे को आप ज़रूर सुनिए। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि चाहे जिसकी भी सरकार आए, अपराध तो बढ़ेंगे ही, अपराध कम नहीं होंगे। अपराध इसलिए कम नहीं होंगे क्योंकि अब जो समय चल रहा है, जो हमारा समाज में जो हो रहा है, लोगों के अंदर सहन शक्ति बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और जब सहन शक्ति खत्म होगी तो अपराध बढ़ेंगे ही। अपराध कोई ना प्रशासन रोक पाएगा, ना कोई सरकार रोक पाएंगी। अगर अपराध रोक पाएंगे तो वो संस्कार हैं जो हम अपने बच्चों को देंगे, वही संस्कार अपराध रोक सकेंगे। यानी भविष्य में कोई अपराध रोक नहीं पाएगा, ये आप मान के चलिए। और हम टॉपिक पे आते हैं। हमारे 2 मुद्दे हैं और जिन्हें 2 मुद्दे पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे और जो जरूरी मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि अगर किसी भी बच्ची के साथ बलात्कार होता है या कहीं कोई घटना घट जाती है, तो हम सबसे पहले अपराधी की जाति देखने लगते हैं, उसका धर्म, उसका मजहब देखने लगते हैं। तो प्रशासन को चाहिए, सरकार को भी चाहिए, जो पत्रकार हैं उनको भी चाहिए, उनकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। अपराधी चाहे उनके भी जाति का हो, चाहे जिस समाज का हो, जिस धर्म का हो, कलम रुकनी नहीं चाहिए, आवाज रुकनी नहीं चाहिए। आप मौन मत हो जाइए। अगर अपराधी आपके जात का है तो आप चुप क्यों हो जाते हैं लिखने में, बोलने में? अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, ये बात जान लीजिए। ये हमारा पहला मुद्दा है। अपराधी की कोई जात नहीं है। आप लिखिए, बेहिचक लिखिए, बोलिए। और अगर आप पत्रकार हैं तो पत्रकार की कलम तो चलनी ही चाहिए, उनकी आवाज चलनी ही चाहिए। और प्रशासन को भी जो है, और सत्ता का भी संरक्षण अपराधी को नहीं मिलना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो, अपराधी अपराधी है। अपराधी की जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका जो है पक्ष किसी को नहीं लेना चाहिए। और जो दूसरा मुद्दा हमारा है, और दूसरे मुद्दा जो हमारा है, ये है कि हम क्या देखने लगते हैं कि अपने देश का, अपने गांव का विकास तो चाहिए। अच्छी सड़कें हो, लाइट अच्छी आए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक रहे, शिक्षा व्यवस्था ठीक रहे, सब कुछ हमको अच्छा चाहिए, सब कुछ हमको बढ़िया चाहिए। इसके लिए हम सरकार को दोष देते हैं, लेकिन सरकार को हमें दोष नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। ये गलती सरकार की नहीं है, ये गलती हमारी आपकी है। हम जब वोट देने लगते हैं तो हम ये पूछते हैं, ये देखने लगते हैं कि नेता हमारे जाति का है। तब आप ये देखते हैं कि नेता तो हमारे जाति का है, हम अपने जाति के नेता को वोट देंगे, हम अपने मजहब, अपने धर्म के नेता को वोट देंगे। उस समय क्यों ना हम एक पढ़े लिखे नेता को वोट नहीं देते? क्यों हम बाहुबलियों को वोट देते हैं? क्यों हम देते हैं? गलती हमारी आपकी है। आप इसको सुधारिए। अगर आपको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, अच्छा आपको जो है शिक्षा व्यवस्था चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हमारे देश में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, एक पढ़े लिखे, एक अच्छे नेता को चुनिए। आप क्यों जो है अपने जाति के नेता को चुनने लगते हैं? वोट देते समय आप क्यों अपने धर्म, अपने जाति के लोगों को चुनने लगते हैं? ये गलती हमारी आपकी, सरकार की गलती नहीं है। तो इस नजरिए को बदलना होगा। जब ये नजरिया बदलेगा तभी हमारा गांव विकास करेगा, हमारा देश विकास करेगा। तो हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और किसी टॉपिक पर बात करना हो तो कमेंट करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।